बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कराची ट्रैवल व्लॉग पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। आप भी घर बैठे कराची की सैर कर लेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसमें यूज़ होंगी सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें। आज हमारा थर्ड लास्ट डे है कराची में और अभी हम गेस्ट हाउस से चेकआउट कर रहे हैं। तो आइए आपको गेस्ट हाउस के सराउंडिंग एरिया का विज़िट करवा दूं। काफ़ी अच्छा और पीसफुल एरिया बना हुआ है। हमें तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि यहाँ पर टाइम स्पेंड करते। अब बस जाते जाते कहा कि आपको भी इसका विज़िट करवा दूँ। तो हमने रात को प्लान बनाया कि सुबह को आराम से 9-10 बजे उठेंगे और फिर शावर वगैरह लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक गेस्ट हाउस से चेकआउट कर लेंगे और किसी अच्छी जगह पर जाकर नाश्ता वगैरह करेंगे। और उसके बाद जाएंगे हम अपने फेवरेट शॉपिंग मॉल में। वैसे तो कराची आने से पहले 1 वीक हमने मंथली ग्रॉसरी के साथ शॉपिंग भी कर ली थी, क्योंकि लाइमलाइट न्यू अराइवल फेस्टिव ड्रेस आए हुए थे तो हस्बैंड ने हमें काफ़ी सारे ड्रेस दिलवा दिए। मैंने बहुत मना किया कि पहले हम कराची जाएंगे, वापसी पर शॉपिंग वगैरह करेंगे, लेकिन वो माने ही नहीं। कहने लगे अभी अच्छे ड्रेसेस आए हुए हैं तो आप लोग ले लें। और उसके बाद फिर अचानक हमारा कराची जाने का प्रोग्राम बन गया, तो अभी वो ड्रेस मैंने स्टिच भी नहीं करवाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपने सारे ड्रेसेस शेयर करूँगी। लेकिन फिर मेरा प्लान चेंज हो गया, तो मैंने आइडिया दिया कि बाहर से नाश्ता करने की बजाय बाजी के घर पर जाकर नाश्ता करते हैं। और फिर हमने उनको मैसेज किया कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं, और उनके बच्चे भी बहुत खुश हुए। लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया कि हम नाश्ता आपके घर आकर करेंगे। तो फिर हम सीधा गए मार्केट और वहाँ से 2 बड़ी ब्रेड ली, साथ में अंडे लिए और फिर चले गए उनके घर की तरफ। जाकर मैंने जल्दी जल्दी से ख़ुद ही नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। बाजी तो मना कर रही थी, लेकिन दोपहर के 12 बज चुके थे और सबको बहुत भूख लगी हुई थी। बाजी तो कह रही थी कि आप लोग ये अंडे ब्रेड वगैरह क्यों लेकर आए हैं, चलें साथ में पराठे वगैरह बना लेते हैं। और उनका बेटा कह रहा था कि अम्मी साथ और कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ, लेकिन बच्चों का आज पराठे वगैरह खाने का मूड नहीं था, क्योंकि कल भी बड़ा ही हैवी नाश्ता किया था। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से कुछ अंडे फ्राई किए, कुछ ऑमलेट बनाए और साथ में बाजी ने बटर और जैम भी रख दिया। और फिर सबके बाद में मैंने नाश्ता किया और नाश्ते से फारिग होकर कोई घंटा 1.5 घंटा तक हमने गपशप लगाई। और फिर सबसे मिल मिलाकर 2 बजे हम वहाँ से निकले और फिर हम पहुँचे एंकर बेकरी पर। वीवर्स, ये PNS कारसाज में है और यहाँ पर फ्रेश केक्स वगैरह तैयार होते हैं। जब हम पहले कराची रहते थे तो अक्सर रात को वॉक करने जाते और बाहर से वापसी से आते हुए यहाँ से केक लेकर जाते। यहाँ के केक हमें बहुत पसंद हैं। हैदराबाद में भी हमने डिफरेंट बेकरीज़ के केक खाए हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं होता जो इन केक्स का होता है। तो जब भी हस्बैंड अपने काम से कराची वगैरह आते तो बच्चे ये केक फरमाइश करके मंगवाते थे। आज भी हस्बैंड कह रहे थे कि 2 केक लेंगे, एक तो वहीं बैठकर खा लेंगे और दूसरा घर लेकर चलेंगे। लेकिन शॉपकीपर ने बताया कि केक को 2 से 3 घंटे के लिए आप फ्रिज से बाहर रखेंगे तो क्रीम मेल्ट होकर केक का वो टेस्ट नहीं रहेगा। और वैसे भी अभी अभी तो नाश्ता करके आए हैं, इसलिए केक खाने की गुंजाइश भी नहीं। तो हमने एक केक लिया, साथ में बिस्किट लिए, केक रस लिए और कुछ निम्को वगैरह ली और फिर हम निकल पड़े घर की तरफ। वीवर्स, वैसे तो हमारा प्लान था कि नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे अपने फेवरेट मिलेनियम मॉल। जैसे कराची में घूमने फिरने की बहुत सारी जगह हैं, मनोड़ा, क्लिफ्टन, अलादीन, सी व्यू, हॉक्स बे और बहुत सारी जगह हैं। लेकिन इन सब जगहों में हमें सबसे ज़्यादा जो जगह पसंद है वो है PF म्यूज़ियम और मेरीटाइम म्यूज़ियम। तो अब भी हम स्पेशल कराची इन 2 जगहों पर जाने के लिए आए थे। इसी तरह कराची में शॉपिंग की भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, जहाँ पर हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, रीज़नेबल भी होती हैं। जैसे सदर, जैनब मार्केट, गुल प्लाज़ा, राबी सेंटर, साइमा मॉल, मैग्ना मॉल, इम्तियाज़ सुपर मार्केट। लेकिन पूरे कराची में हमारी सबसे फेवरेट शॉपिंग वाली जो जगह थी वो थी मिलेनियम मॉल। अब भी हमारा शॉपिंग का तो कोई इतना प्रोग्राम नहीं था, लेकिन हमने प्लान किया था कि नाश्ता करके हम मिलेनियम मॉल ज़रूर जाएंगे। अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पर तमाम ब्रांड्स अवेलेबल होती हैं।
बैग्स और शूज़ वगैरह तो वहाँ बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। मैं तो जितनी देर भी कराची में रही, हमेशा अपनी और बच्चों की शॉपिंग वहीं से करती थी, क्योंकि एक तो मिलेनियम मॉल हमारे बिल्कुल करीब पड़ता था, दूसरा इधर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, क्योंकि सारा मॉल एयर कंडीशन होता था और एक ही रूफ़ के नीचे सारा कुछ मिल जाता था। लेकिन नाश्ता करने के बाद बाजी ने हमें बताया कि रिसेंटली मिलेनियम मॉल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, तो अभी पूरा मॉल उन्होंने सील किया हुआ है। इसलिए फिर हमने मिलेनियम मॉल जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया और वापस हैदराबाद के लिए रवाना हुए ताकि टाइम से घर पहुंच जाएं। घर पहुंचकर मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार आसान रेसिपी, क्योंकि समर वेकेशन ख़त्म हो रही हैं। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए आप ये मज़ेदार सी हेल्दी रेसिपी बनाएं, उन्हें लंच में दें, ब्रेकफास्ट में दें या फिर डिनर में। पॉकेट मनी की छुट्टी कराएं और बच्चों को सेहतमंद बनाएं। तो वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए हैं और घर पहुंचकर हमने हैंड वॉश किए और सबसे पहले खाया केक। और फिर केक खाकर हमें पता चला कि वाकई अब सब कुछ बदल गया है। केक भी अब वो केक नहीं रहा, इसने भी ऑक्टोपस की तरह रंग बदल लिया है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। क्योंकि केक में केक कम और क्रीम ज़्यादा थी, और वो भी पहले जैसी फ्रेश क्रीम नहीं थी। तो चलें जी, अब शाम हो चुकी है और अब हम बनाते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। तो मेरे पास ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए मैंने अभी मंगवाई है फ्रेश ब्रेड, और इसके साथ हम बनाएंगे मज़ेदार से ब्रेड क्रम्स। इस तरह बारीक बारीक पीसेस करके चॉपर वगैरह में चॉप कर लें। वीवर्स, मेरे पास वेस्ट पॉइंट का चॉपर है और वो अब हो गया है ख़राब, तो मैंने इसमें ट्राई किया तो ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स तैयार हो गई। ये माशाल्लाह से मेरी बहुत ही पुरानी 20 साल पुरानी ब्लेंडर मशीन है और माशाल्लाह अभी भी ज़बरदस्त चलती है। अल्लाह ताला मेरी अम्मी जान को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। उन्होंने मुझे जहेज़ में जितना भी सामान दिया ना, माशाल्लाह आला क्वालिटी का दिया था। और ब्लेंडर मशीन का ये वाला जार जो है, मैंने आज तक यूज़ ही नहीं किया था। काफ़ी महीनों से चॉपर ख़राब है, तो बच्चे इस रेसिपी को बहुत मिस कर रहे हैं। आज मैंने सोचा कि इस जार को यूज़ करके देखती हूँ। तो मैंने चिकन की एक बोटी को बारीक बारीक काट कर इसमें डाला और चॉप किया। तो माशाल्लाह से जी बहुत ही ज़बरदस्त चिकन का कीमा तैयार हो गया। और उसके बाद फिर मैंने इसी जार में 2 प्याज लेकर उन्हें बारीक बारीक काटा और चॉप किया। प्याज को चॉप करने के बाद इस तरह मलमल के कपड़े में डालकर इसका पानी अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर दें। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से पानी स्क्वीज़ हो गया है। और इस पानी को हम कहाँ यूज़ करेंगे, ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। ये देखिए, प्याज बिल्कुल ड्राई हो गया है और हमारे पास है 1 किलो चिकन का कीमा, और ये मैंने उसी जार में तैयार किया है। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कीमा बना है, बिल्कुल मुलायम मलाई जैसा। 10 से 12 हरी मिर्च और एक गट्ठा लहसुन का छील कर उसे भी हमने इस तरह चॉप कर लिया और वो इसमें ऐड कर देंगे। 4 से 6 फ्रेश ब्रेड के स्लाइस लेकर उनके इस तरह फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, अब वो ऐड करेंगे। 1 एंड हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। वीवर्स, इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। अभी एक चीज़ और ऐड करेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो है 2 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी की बजाय आप डालडा या बनास्पति घी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस सूरत में कि आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं। व्यूअर्स, मैं जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ जिसमें घी डालना ज़रूरी होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि देसी घी ही यूज़ करूँ, क्योंकि देसी घी के बेनिफिट्स ही होते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। देसी घी डालकर इतना अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि घी बिल्कुल अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। और उसके बाद नमक चेक कर लें। नमक चेक करके हस्बे ज़रूरत नमक और भी शामिल कर सकते हैं। मिक्सचर तैयार हो चुका है और अब हम इससे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब।
ये मेरे पास जो राड है ये नाइफ सेट के साथ होता है। अगर आपके पास इस तरह का नहीं तो आप कोई भी लोहे की सलाख वगैरह ले लें जो सीख कबाब बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह एक एक करके सारे कबाब तैयार करते जाएंगे। रॉड को पहले हाथ से थोड़ा सा ऑयल लगाएं और फिर इस तरह कबाब बनाते जाएं। सारे कबाब बनाने के बाद इन्हें फ्रीज़र में रख दें। जब फ्रीज़ हो जाएं तो ज़िपर बैग में डालकर फ्रीज़ कर लें। जब भी बनाने हों 15 से 20 मिनट पहले निकाल कर बाहर रख दें और फिर फ्राई करें। इन्हें बनाकर इस तरह बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर सीख कबाब पराठा रोल बना दें। एक तो हेल्दी होगा और बच्चे भी खुशी खुशी पेट भर कर लंच करेंगे। तो वीवर्स, पॉकेट मनी की छुट्टी कराएं और बच्चों की सेहत बचाएं। बच्चों को हेल्दी फूड प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। बाहर के गैर मयारी खाने छोड़ें और बच्चों को घर पर हेल्दी फूड प्रोवाइड करें। ये हर चीज़ आपके सामने तैयार की गई है। जब इतनी सफाई सुथराई के साथ हम घर पर मज़े मज़े के खाने बना सकते हैं तो बाहर से गैर मयारी चीज़ें क्यों परचेज़ करें। ईजी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइसी फूड बाय नुसरत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो और ब्लॉग आपके पास पहुंचता रहे बिल्कुल फ्री। तो वीवर्स, ये 1 किलो चिकन के साथ हमने बनाए हैं फुल साइज़ के 20 से 25 कबाब। यही सीख कबाब आप अगर किसी अच्छे रेस्टोरेंट से ऑर्डर करेंगे तो फ़ी प्लेट सीख कबाब की प्राइस होगी 850, यानी कि 850 रुपीज़। और इसमें टोटल 4 सीख कबाब होते हैं। इसलिए आप बाहर के गैर मयारी खाने छोड़ें और अपने प्यारों को घर पर मज़े मज़े के खाने बना कर दें, वो भी मुकम्मल हाइजीन के साथ। अब इन कबाब को स्लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे ताकि अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाएं। उलटते पलटते हुए इक्वली सीख कबाब को गोल्डन फ्राई करेंगे और जैसे जैसे कबाब तैयार होते जाएंगे इन्हें तवे की साइड पर करते जाएंगे और नए कबाब तवे पर रखते जाएंगे। बहुत ही इजीली मज़ेदार सीख कबाब तैयार हो गए हैं और वो भी झटपट से। कबाब तैयार करने के बाद हम इन्हें देंगे कोयले का धुआं ताकि बारबेक्यू का टच आ जाए। वीवर्स, यकीन करें अगर आपने ये कबाब एक बार बना लिए तो बाहर के सीख कबाब तो आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। एक बार ये सीख कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लें, फिर इन्हें शाम की चाय के साथ बनाएं, बच्चों को लंच में दें, किसी दावत में बनाएं या पार्टी में। आपके दस्तरखान की रौनक को बढ़ा देंगे। मैंने ये कबाब कई दावतों में बनाए हैं और सब ने खाकर बहुत तारीफ़ की। अभी भी एक प्लेट में इस तरह बनाकर किसी को भिजवा रही हूँ। तो कोशिश करें कि कोई भी खाना हो सर्विंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि खाना खाने से पहले देखने में खूबसूरत लगना चाहिए। तो इस तरह सर्विंग करें। अगर डिनर में बनाएं तो इस तरह तवा फ्राई सैलड के साथ सर्व करें, चपाती के साथ खाएं या फिर नान के साथ, मज़ा आ जाएगा। आज मैंने डिनर में कबाब के साथ दाल फ्राई की है और आज किसी की दावत नहीं बल्कि घर वालों की दावत है। और व्यूवर्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मज़े मज़े के खाने बनाकर घर वालों को भी अच्छे तरीके से सर्व करूं, जैसे किसी मेहमान के आने पर सर्व करते हैं। इस तरह खाने को एंजॉय करते हुए एहसास होता है जैसे किसी रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। तो बच्चे ऐसा खाना देखकर खुश हो जाते हैं और माशाल्लाह से खुश होकर पेट भरकर खाना खाते हैं। तो वीवर्स, हमारी ये रेसिपी और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि ये सारी एफ़र्ट हम आपके लिए ही करते हैं ताकि हमारे प्यारे प्यारे से वीवर्स रेसिपी और व्लॉग दोनों इंजॉय करें। और वीवर्स, प्याज का पानी जो हमने स्क्वीज़ किया था इससे ज़ाया हरगिज़ ना करें। इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं, बाल गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और बिल्कुल नरम व मुलायम सिल्की हो जाएंगे। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।